हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो और क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो दोनों ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। साथ साथ क्लास 6 जियोग्राफी की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। उसमें आपको जियोग्राफी के जितने भी चैप्टर्स हैं ऑफ क्लास 6 मिल जाएंगे वहाँ पर, तो आप ज़रूर देखिएगा एक बार। अब हम देखते हैं नोट्स इस चैप्टर के। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें और आपका सपोर्ट मिले और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो फर्स्ट पॉइंट से शुरू करेंगे कि अगर हम स्काई में देखते हैं रात को तो ऐसा लगता है कि वो छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरी हुई है। कुछ जो होते हैं उनमें से काफ़ी चमकीले होते हैं, कुछ जो हैं थोड़े से बुझे हुए होते हैं, लेकिन सभी ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं। एक बार महीने में हम पूरा मून देखते हैं, फुल मून नाइट देखते हैं ऑफ अ फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या। तो कभी कभी हम बिल्कुल नहीं देखते, कभी कभी मून हमें दिखता ही नहीं और कभी कभी फुल मून दिखता है। ठीक है, तो जब हमें नहीं दिखता मून तो वो अमावस्या होती है, और कभी कभी हम फुल मून दिखता है हमें तो वो फुल मून नाइट होती है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है द सन मून स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अभी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी हमें सन हो, मून हो, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, सब के सब जो हमें आसमान में रात को दिखते हैं चमकते हुए, तो वो सब के सब जो हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। जितने भी हैं ना स्पेस में, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, क्योंकि वो गैस से बनी होती हैं और उनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है, और वो जो है इन सबको लार्ज अमाउंट्स में ही देती हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। सन भी एक स्टार ही है, क्योंकि उसकी खुद की हीट भी है और खुद की लाइट भी है, तो और वो काफ़ी बड़ा है और गर्म भी है, तो सन इज़ अ स्टार। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास while watching the night sky we notice various patterns formed by different groups of stars. Constellations किनको बोलते हैं? These are called constellation. Ursa Major is such a constellation. अब बहुत सारे constellations होते हैं। सबसे पहले जानेंगे constellation क्या होते हैं। तो जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तारे जो हैं डिफरेंट पैटर्न्स बना रहे हैं, स्टार्स डिफरेंट डिफरेंट जो हैं पैटर्न्स बनाते हैं, इन्हीं को कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। उर्सा मेजर एक बहुत ही ज़्यादा मेजर उर्सा मेजर जो है काफ़ी ज़्यादा एक कॉन्स्टलेशन का नाम ही दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। कुछ कॉन्स्टलेशंस के नाम तो आपको पता ही होने चाहिए। उर्सा मेजर उनमें से एक है। ठीक है, in ancient times people used to determine directions during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called pole star. पुराने ज़माने में लोग जो है डायरेक्शंस का पता रात को तारों की मदद से ही लगाते थे। एक नॉर्थ स्टार है, नॉर्थ स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इस स्टार को पोल स्टार भी कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती, वो जो है उन्हें लाइट जो है स्टार्स से मिलती है। स्टार्स वो हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है, तो स्टार्स से ही उन सेलेस्टियल बॉडीज़ को लाइट मिलती है जिनकी खुद की लाइट नहीं होती जिनके पास। ठीक है, उन बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहते हैं। अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, और आपको पता ही होगा हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में आ ही गया यहाँ पर। सोलर सिस्टम क्या होता है? जितने प्लैनेट्स होते हैं, जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, जिनको एस्ट्रॉइड्स और मेट्रॉइड्स बोलते हैं, सबके सब सोलर सिस्टम बनाते हैं मिल करके। सबके सब मिल करके सोलर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। तो हमारा सन हो गया एक, तो मेन 8 प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हो गई जैसे एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सारे के सारे जो हैं सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, सन के बारे में बात करें, सन जो है सेंटर में होता है, सोलर सिस्टम के सेंटर होता है मतलब सोलर सिस्टम का। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है। सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए, यहीं से सबको हीट और लाइट मिल है। प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट वर्ड एक ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर्स।
8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो अब आगे है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। अब सारे के सारे जितने भी सोलर सिस्टम के अराउंड प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं वो मूव करते हैं सन के आसपास, सन के अराउंड। तो वो अपनी एक पाथ, उनकी कुछ फिक्स रास्ते होते हैं, उन्हीं पे घूमते हैं। इनको ये जो है इलोंगेटेड होते हैं और इनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जो फिक्स्ड पाथ होते हैं जिन पर सारे के सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट ही माना गया था, लेकिन अब वो सिर्फ सेलेस्टियल बॉडी बन गया है, अब वो प्लैनेट में इंक्लूड नहीं होता। यानी कि पहले हमारे 9 प्लैनेट्स थे, अब प्लूटो एक हट गया, तो अब हमारे 8 प्लैनेट्स ही बच गए हैं। फिर आगे आता है अर्थ के बारे में। अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और यहीं पर हम लोग रहते हैं। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटर्ड एट पोल्स, वो पोल्स की तरफ से थोड़ा सा फ्लैटर्ड है, ठीक है, इसलिए उसकी शेप एकदम गोल नहीं है, उसकी शेप जियोइड है, ठीक है। फ्लैटेड मतलब थोड़ा सा चपटा टाइप का है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि अर्थ गोल है, नहीं, अर्थ एकदम गोल शेप का नहीं होता, जियोइड उसकी शेप है। कंडीशंस यहाँ पर फ्लेवरेबल हैं। फ्लेवरेबल का मतलब है कि हम यहाँ जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोला गया है प्रोबेबली ये सिर्फ अर्थ पे ही ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर सपोर्ट जो करती हैं लाइफ को। अब यहाँ पर हमारे पास एयर है, उसकी वजह से हम रह पा रहे हैं, वाटर है, तो मतलब पूरे हर प्लैनेट पे नहीं होते, मतलब मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ अर्थ पर ही फाउंड होती है, यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। इसलिए हम अर्थ पर रहते हैं। बाहर से आउटर स्पेस से अर्थ जो है ब्लू दिखता है, क्योंकि उसका 2/3 सरफेस वाटर से ही कवर्ड है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार आता है कि वाई अर्थ इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि बाहर से अर्थ का जो 2/3 पार्ट है, वो 2/3 सरफेस जो है ना, वो किससे कवर है, वाटर से कवर्ड है, इसलिए देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। फिर मून के बारे में बात आती है कि मून जो है वो क्या है। अवर अर्थ हैज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट जो है मून है, और अर्थ की सिर्फ एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। ये बहुत बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे प्लैनेट से काफ़ी पास है, दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ थोड़ी सी दूर हैं। मून जो है अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है, 27 से 8 घंटे में वो एक राउंड कवर करता है। मून के पास कंडीशंस नहीं हैं, मून में हम नहीं रह सकते, इसी वजह से उसमें फेवरेबल कंडीशन नहीं है जैसे अर्थ पर हैं। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, अब मैंने आपको पहले एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स बताए थे। तो एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो सन के अराउंड मूव तो करती हैं, लेकिन ये प्लैनेट्स में काउंट नहीं होती हैं, सन के आसपास ही घूमती रहती हैं। इन बॉडीज़ को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये मार्स, जुपिटर, इनके ऑर्बिट्स पर भी आपको देखने को मिलेंगी। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, तो ये सोलर सिस्टम में इंक्लूड होते हैं, दोनों ही एस्ट्रॉइड्स और मेटेरॉइड्स। अब गैलेक्सी में तो बहुत सारे तारे हैं, कुछ डस्ट भी है, क्लाउड हैं और डस्ट के, गैसेस के, तो ये देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। तो ऐसे बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स बनाती हैं, जैसे मिल्की वे। तो ये सारी की सारी गैलेक्सी क्या है, एक गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियन स्टार्स आते हैं, डस्ट आती हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट, गैसेस आती हैं, और ये सब मिलकर गैलेक्सी बनाती हैं। और इतनी सारी गैलेक्सीज मिलकर, काफ़ी सारी मिलियन गैलेक्सीज मिलकर जो है एक यूनिवर्स बनाती हैं। तो ये आपके पूरे नोट्स कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।